गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। पहले देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके साथ ही हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में सीखेंगे। वो है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम एक्सेट्रा। इन सारे नंबर्स भी इससे रिलेटेड नंबर्स हैं और आपके बुक में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आप करेंगे क्या, तो पहले इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी नंबर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताया। तो पहले आप इस वीडियो को देख के कोशिश करेंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सके एक्सरसाइज में जाकर। फिर भी आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो मैंने जो सॉल्व वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो में जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पहले इस वीडियो में देखें जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। फिर भी यदि आपको किसी तरह की परेशानी होती है तभी उस वीडियो को देखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हम इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले समझते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल होता क्या है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर उसको कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने वाला नंबर को कहते हैं फैक्टर। जो नंबर डिवाइड करे, डिवाइडर को कहते हैं फैक्टर। जो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे उसे कहते हैं फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल उस नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड होता है। तो डिवाइड होने वाले नंबर को कहते हैं मल्टीपल। डिवाइड होने वाले नंबर को कहते हैं मल्टीपल। टू बी डिवाइडेड। अब ये फैक्टर है जो डिवाइड करने वाला नंबर है, तो सर्टनली ये नंबर या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। अरे नंबर चूंकि ये डिवाइड होता है इसलिए यह नंबर या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। साथ ही हम सभी फैक्टर्स को लिख सकते हैं। किसी नंबर में जितने भी फैक्टर्स होते हैं सारे फैक्टर्स को लिखा जा सकता है, लेकिन सारे मल्टीपल्स को नहीं लिखा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे एक नंबर है 15। 15 के जितने भी फैक्टर हैं उन्हें मैं लिखता हूं। आप कैसे लिखेंगे? तो पहले आप पता करेंगे 1 से कितने बार 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो 1 15 जा 15। तो 1 और 15 के दो फैक्टर हुए। अब 2 से चेक कर ले, देखें कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 से चेक करें, 3 से डिवाइड होता है। 3 5 जा 15। इस तरह से 15 के 4 फैक्टर्स आ गए। 1 2 3 4। 1 3 5 और 15 ये सारे 15 के फैक्टर्स हैं। ये सारे 15 के फैक्टर्स हो गए और 15 इन सारे नंबर्स का मल्टीपल हो गया। आपने देखा कि 15 के 4 फैक्टर हैं जिससे मैंने लिख लिया है। तो सारे फैक्टर्स को लिखा जा सकता है। अब यदि आप 15 के मल्टीपल को लिखना चाहें, 15 के मल्टीपल को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? तो मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 होगा जो 15 का टेबल आप लिखेंगे। इस तरह से इनफाइनाइट तक का इसका टेबल आपको लिखना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 15 का अर्थ हुआ टेबल ऑफ 15। तो 15 का टेबल आप जब लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर आएगा। इट मींस ये पॉसिबल नहीं है कि 15 के सारे मल्टीपल को लिखा जाए। इस तरह से किसी नंबर के सारे फैक्टर्स को लिखा जा सकता है, लेकिन किसी नंबर के सारे मल्टीपल्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट होता है। फिर से फैक्टर लिमिटेड होता है
उसको काउंट किया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल लिमिटेड नहीं होता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है। इस तरह से आप किसी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप पता करेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल किस तरह से फाइंड किया जाता है। एक नंबर मैं ले लेता हूं 36। अब आप 36 का ये फैक्टर फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, पहले पता करेंगे, फिर से वही अब पता करें कि 1 से कितनी बार में जाता है 36। तो 1 36 जा 36, हमेशा पहले 1 से चेक करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है 2, आप 2 से चेक करेंगे। 2 से कितनी बार में डिवाइड होता है, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप 2 से 36 को डिवाइड करके देख ले, वो 18 टाइम्स में डिवाइड होता है। तो 2 into 18, तो 2 और 18 दो और फैक्टर आ गए। फिर आप पता करें 3 से, 3 से कितनी बार में डिवाइड होता है, तो 12 टाइम्स से। तो 3 या 12, इसका दो और फैक्टर आ गए। उसी तरह से और आप पता करें 4 से डिवाइड होता है, 4 से 9 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 4 और 9, फिर इसके दो फैक्टर आ गए। और उसके बाद जो नंबर आता है 5 से 36 डिवाइड नहीं होता है, तो आप 6 से ट्राई करें तो 6 से 6 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 6 इसका एक और फैक्टर आ गया। आप दो बार 6 नहीं लिखेंगे, 6 या 36, तो सेम नंबर को रिपीट नहीं करना है। अभी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता है, 9 से मैंने चेक कर लिया है। तो 36 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हो गए। लेकिन आप 36 का यदि मल्टीपल लिखना चाहेंगे तो 36 का मल्टीपल लिखने के लिए आपको इसका टेबल लिखना पड़ेगा जो इनफाइनाइट होगा। इस तरह से ये सारे नंबर्स हो गए 36 का फैक्टर, और 36 इन सारे नंबर्स का मल्टीपल हो गया। तो फैक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। जिस नंबर से वो डिवाइड होगा, इट मीन जो नंबर डिवाइड करेगा 36 का, वो सारे नंबर 36 के फैक्टर है। और मल्टीपल क्या है, मल्टीपल वो सारे नंबर है जिन्हें 36 डिवाइड करेगा, ये डिवाइड होने वाला नंबर। इन सारे नंबर का इन सारे नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है, इन सारे नंबर का ये मल्टीपल हो गया। इस तरह से पता कर सकते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। आइए मैं अब कोई दूसरा नंबर लेता हूं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, वो क्या होता है। दो नंबर से ऑड और इवन, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता हो, सॉरी, ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे ऑड नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो उसे इवन नंबर कहते हैं। 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें कहा जाता है इवन नंबर, और वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑड नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ऑड नंबर हुए। लेकिन 2 से डिवाइड वाला नंबर कौन है, वही नंबर सब हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 8 10 12, ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स को कहते हैं इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर इवन, और 2 से डिवाइड नहीं होने वाला नंबर ऑड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, या ऑड नंबर उससे कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसमें उन्हें ये परेशानी होती है कि कौन 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, इवन या ऑड। तो पता कर सकते हैं इस तरह से कि इवन में कितने अल्फाबेट्स हुए, 1 2 3 4, EVEN, 4 अल्फाबेट्स है। आप देखें क्या 4 2 से डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है 2 से, तो 4 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, मीन्स इवन नंबर वो है जो 2 से डिवाइड होता है। 3 में ऑड में कितने अल्फाबेट्स हैं, ODD, इसमें 3 अल्फाबेट्स है। अब देखिए क्या 3 2 से डिवाइड होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है।
इसलिए ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर इवन, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला नंबर ऑड नंबर है। आइए देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किससे कहा जाता है। प्राइम नंबर किससे कहते हैं? प्राइम नंबर उससे कहते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर हो। A number having only 2 factors what is called prime number। सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, only 2 factors, only 2 factors, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ये नंबर कौन कौन से हैं? ये नंबर है 2, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर है? 1 है और 2, तो 2 एक प्राइम नंबर हुआ। 3 के कितने फैक्टर है? 1 और 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। 4 के कितने फैक्टर है? 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो 4 के 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो 4 एक कम प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 5 को चेक करें, 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5। 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 6 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो 6 के 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है। आप देखेंगे कि उसका फैक्टर यदि सिर्फ 2 है, ओनली 2 फैक्टर्स है, तो प्राइम है। और 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 1 का कितने फैक्टर हैं? 1 के ओनली 1 फैक्टर, 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, तो 1 के 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 क्या हो गया? ना प्राइम नंबर होगा और ना कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन में आता है। अब पहले आप देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर किन्हें कहा जाता है। ये तो हो गए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर उन्हें कहा जाता है जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे अभी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा 4 और 6, ये 4 और 6 कंपोजिट नंबर हैं, इसलिए 4 के 3 फैक्टर्स हुए थे और 6 के 4 फैक्टर्स। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। तो जो आपका काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। इसमें जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो सारे प्राइम नंबर हैं। 2 3 5 7 11 13 ये सारे प्राइम नंबर हैं। ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। आप जब देखेंगे तो इन सारे नंबर का फैक्टर से 2 होता है। ये नंबर जिन्हें मैं क्रॉस लगा रहा हूं वो कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 9 10 12 ये सारे कंपोजिट नंबर है। 4 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 6 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स, 9 के भी, 10 के भी, 12 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। ये सारे कंपोजिट नंबर है। इस तरह से आप जब काउंटिंग नंबर लिखेंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सारे आएंगे प्राइम नंबर। बाकी जो बचते हैं वो आ जाएंगे कंपोजिट नंबर। तो 1 क्या हुआ? 1 ना प्राइम नंबर का डेफिनेशन में आता है और ना कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन में आता है। तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 है क्या? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो है क्या? तो 1 इज ए स्पेशल नंबर, इट इज कॉल्ड अ स्पेशल नंबर। इट इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। 1 इज अ स्पेशल नंबर। इस तरह से आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को भी आपके बारे में आपने सीख लिया।
इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसलिए कि प्राइम नंबर बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा। आप जितने भी क्लासेस से पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद में भी आपको प्राइम नंबर का अपोजिट नंबर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ। जैसे यदि आप प्राइम नंबर का लिस्ट देखेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ है प्राइम नंबर्स का लिस्ट। इसमें है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके आगे भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसमें सिर्फ एक नंबर है, वही यही नंबर है जो इवन नंबर है। तो आपको याद रखना है कि 2 is only one even prime number, ये है इवन प्राइम। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर नहीं है। सिर्फ ओनली वन इवन प्राइम नंबर। अरे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो दो क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? आंसर है 2। व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर? उसका भी आंसर है 2। इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और दूसरे जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड प्राइम नंबर है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं ट्विन प्राइम के बारे में। ट्विन प्राइम होता क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन से रिलेटेड है 2 नंबर होना चाहिए। इसमें ट्विन प्राइम है तो इससे रिलेटेड है कि 2 नंबर होना चाहिए। एक दूसरा है इसका प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स होता है 3, तो दोनों में प्राइम वर्ड आया है तो ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है। इसमें ट्विन है इट मीन्स 2 होना चाहिए, इसमें ट्रिपलेट है इट मीन्स 3 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों में आपको चाहिए कि कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए, लगातार प्राइम नंबर होना चाहिए जो डिफर बाय 2 है, डिफर बाय 2। इसमें एक और कंडीशन है कि ऑड नंबर होना चाहिए इसको। इसमें है डिफर बाय 2, डिफर बाय 2। अब ध्यान रखेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर उससे कहते हैं जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो, रेगुलर प्राइम नंबर हो, लगातार प्राइम नंबर हो, और ऑड भी होना चाहिए, और 2 प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं कुछ प्राइम नंबर यहाँ पर लिखता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसमें से ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे? तो पहले आप देखिए कि ऑड होना चाहिए, ये 2 ऑड नहीं है, इसलिए ट्विन प्राइम में नहीं आएगा। डिफर बाय 2 है तो 2 का डिफरेंस देखना चाहिए। 5 - 3 तो 2 हुआ, तो 3 और 5 इसमें है, ये ट्विन प्राइम। 3 और 5 क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए, लगातार भी है। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 5 ही है, उसके बाद उससे पहले कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो लगातार का मतलब है कि आपको किसी प्राइम नंबर को स्किप नहीं करना है, जस्ट उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपको लेना है। तो 3 के बाद 5 आता है और दोनों में डिफरेंस है 2, और दोनों ऑड नंबर हैं, इसके दोनों क्या हो गए? ट्विन प्राइम। उसी तरह से 5 और 7, देखिए 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है, तो 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम हुए, क्योंकि 7 - 5 = 2। तो 5 और 7 भी दूसरा ग्रुप है। मैं आपको यहाँ पर ग्रुप लिख के बताता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि पहला ग्रुप जो होगा ट्विन प्राइम का वो है 3, 5, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप है 5, 7, दूसरा ग्रुप है। दोनों में 2 का डिफरेंस है और ऑड नंबर है। 7, 11, अब देखिए 7 और 11 भी लगातार प्राइम नंबर है, 11 और 7, लेकिन ये दोनों ऑड नंबर भी है, लेकिन ये दोनों के बीच 2 का डिफरेंस नहीं है। तो 11 और 7 एक ट्विन प्राइम नहीं होंगे, इसलिए कि 2 का डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर 11, 13 और 11 ये देखते हैं कि ये ट्विन प्राइम हो सकता है या नहीं। तो पहले देखिए कि ऑड नंबर होना चाहिए,
ऑड नंबर है, तो 11 और 13 दोनों ऑड नंबर है। डिफर बाई 2, 13 माइनस 11 ये होता है 2, तो ये भी ऑड, ये भी ट्विन प्राइम है, क्योंकि डिफरेंस इसका 2 है और ऑड नंबर भी है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ट्विन प्राइम होगा। उसमें आप देखेंगे कि लगातार होना चाहिए, जैसे 11 के बाद में 13 ही लेना है, मैं 17 को नहीं ले सकता हूँ, स्किप नहीं किया जा सकता। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो आप देखेंगे कि ऑड नंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे सारे नंबर को कहा जाता है ट्विन प्राइम। तो मैंने पहले ग्रुप बताया 3, 5, फिर 5, 7, फिर 13, 11, ये भी ट्विन प्राइम्स है। इसके बाद प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? प्राइम ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होना चाहिए और 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। आपको ध्यान देना, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। मैं फिर से आपको लिख के बताता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो अब देखें कि 2 और 3 के बीच में वाले 1 का डिफरेंस है। मैं नीचे डिफरेंस को लिखता हूँ। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 7 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 13 और 17 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। 17 और 19 इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो अब रेगुलर भी होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि ट्रिपलेट है, इसमें 3 प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो ये तीनों रेगुलर तो है, लेकिन इसमें 1 का डिफरेंस हो गया, तो 2, 3, 5 प्राइम ट्रिपलेट नहीं होंगे। इसके बाद 3 के बाद में 3, 5, 7, इसमें 3, 5, 7 3 रेगुलर प्राइम नंबर्स भी हैं और इनमें 2 का डिफरेंस भी है। तो पहला प्राइम ट्रिपलेट्स हुआ 3, 5, 7। 3, 5, 7 प्राइम ट्रिपलेट्स है। इसलिए कंडीशन क्या है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस है। अब देखिए इसके बाद में 7, 11 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, इसे आप नहीं ले सकते हैं। 11, 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 13, 17 के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, तो 11, 13, 17 भी प्राइम ट्रिपलेट्स में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि पूरे ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर से ग्रुप में ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट्स है, ओनली 1, और ऐसे कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें रेगुलर प्राइम नंबर हो और उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। आप याद कर लें कि देयर इज ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट ग्रुप एंड दैट इज 3, 5, 7। तो 3, 5, 7 हो गए आपके प्राइम ट्रिपलेट। एक और नंबर है जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, जो है को प्राइम। क्योंकि प्राइम वर्ड आया है इसलिए आप उससे भी देख ले को प्राइम को। को प्राइम होता क्या है? इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 नंबर ऐसे हों जिनका कॉमन डिफरेंस सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर, 2 नंबर को लिखा हुआ है तो 2 नंबर आपको होना चाहिए। ऐसे कोई भी 2 नंबर हो जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हो, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उस सारे नंबर, उस ग्रुप ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम। जैसे मैं कुछ ग्रुप लेता हूं 2, 3, 2 और 3, इसमें आप देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 2 और 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। इट मीन्स 2 के 2 फैक्टर हैं, 2 और 1, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 3 और 1, लेकिन दोनों में जो कॉमन क्या है 1 है। इट मीन्स ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, इसलिए हो गया को प्राइम। दूसरा मैं लेता हूं 8, 15। इसमें डिफरेंस जैसे कोई बात नहीं कि दोनों के बीच कितने का डिफरेंस होना चाहिए, सिर्फ आपको वैसे नंबर लेना है जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 8 के फैक्टर है 8, पहला तो 8 से डिवाइड होता है, फिर 4 से डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड होता है, फिर 1 से डिवाइड होता है। 15 के मैं सारे फैक्टर लिखता हूँ। 15 किससे डिवाइड होता है? पहला तो 15 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 1 से डिवाइड होगा।
तो इन सारे फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन है, इट मीन्स दोनों के लिए है, 1 दोनों के लिए है, इट मीन्स ये दोनों नंबर एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गए, कोप्राइम, ये भी कोप्राइम है। अब इसमें आप ध्यान दें, इसमें 15 और 8 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं, ना 8 प्राइम नंबर है और ना 15 प्राइम नंबर है। इसमें को प्राइम का अर्थ ये नहीं कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो, सेपरेटली वो किसी और भी नंबर से डिवाइड होंगे, लेकिन दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हों, जिसे कहा जाता है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है कोप्राइम। मुझे उम्मीद है आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सारे नंबर्स का आप समझ गए होंगे। अब आप कोशिश करें कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जाके एक्सरसाइज में जाएं और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन्हें आप बनाने की कोशिश करें। यदि फिर भी नहीं बनता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सॉल्व वीडियो का लिंक डाला है, जिसमें इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है मैंने। आप जाकर उस वीडियो में उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आज